अस्सलामुअलैकुम बच्चों। देखो मश्क़ी सेट 4/3 का चौथा सवाल, 3 सवाल तक आप तक पहुंच गया था। मसावाते हल कीजिए। x² + 12x - 20/3x - 5 ऐसे दिया हुआ है सवाल। इस सवाल में क्या करना है, देखो अमल तरकीब व तफसील हमने बता दिए थे, फिर से थोड़ा सा रिवाइज़ कर देते। a/b बराबर, अगर ये a नफ़ी b/b, दूसरा है a/b बराबर a जमा b/b, यानी ये जो नीचे वाला है उसको ऊपर लेकर नफ़ी कर देना है, उसको कहते हैं अमल तफसील कहते हैं। नसबनुमा को ऊपर लेकर नफ़ी कर देना है, फिर नसबनुमा को ऊपर लेकर जमा कर देना है, तो अमल तरकीब कहते हैं। ओके, दूसरी चीज़ इसमें क्या दी हुई है कि अमल तरकीब व तफसील, यानी दोनों एक साथ, यानी जैसे ये सवाल है a/b, समझ लेना कि ये सवाल है मिसाल के तौर पर a/b, तो इसको हम कैसा करेंगे, तरकीब में क्या करते हैं, जमा, यानी पहले तरकीब दिया हुआ है ना, तो a जमा b और a नफ़ी b, ये याद रख लेना, ये इसका ज़ाब्ते है। तो बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर हल कर देना है। तो उसको हल करने के लिए पहले हमको क्या कर लेना पड़ेगा, देखिए सवाल लिख लेते हैं। x² जमा 12x नफ़ी 20/3x नफ़ी 5 बराबर x² जमा 8x जमा 12/2x जमा 3, ऐसे दिया हुआ है। अब दोनों जानिब, जैसे ये जो ऊपर दिया हुआ है ना, यहाँ पर जो दिया हुआ है, वैसे नीचे भी बनाना है हमको, ऊपर और नीचे सेम कर देना है, ताकि अमल तरकीब या तफसील से फिर वो हमको हल करने के लिए मिल जाए। तो इधर 12 है तो इधर भी 12 बनाना है हमको। 12 कैसे बनेगी, 3 के साथ किसका ज़रब करेंगे तो 12 बनेगा 4, 5 के साथ किसका ज़रब करेंगे तो 20 बनेगा 4, यानी दोनों के लिए 4 बराबर आ रहा है। इधर भी देखो 8 कब बनेगा, जब 2 के साथ 4 ज़रब करेंगे। 12 कब बनेगा, जब 3 के साथ 4 का ज़रब कर देंगे। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 1/4। देखो 4 से ज़रब देना है ना, लेकिन सिर्फ नसबनुमा को ज़रब देंगे, ऊपर नहीं देंगे तो नहीं चलेगा, इसलिए ऊपर 1 से और नीचे 4 से, यानी इसको लिखेंगे ज़रब 1/4। यहाँ पर भी लिख दो 1/4। ओके, ताकि ऊपर 1/4 इसलिए लिखे, एक ऊपर इसलिए लिखे क्योंकि ऊपर हमको तब्दीली नहीं लानी है, इसलिए 1 लिखेंगे तो सेम जवाब आ जाएगा। चलो इसका ज़रब कर दो तो कितना आ जाएगा, 4 × 12 x, ये कितना आएगा 4 × 5 = 20। ओके, ये सेम लिख दो बाकी का, x² जमा 12x नफ़ी 20। तो यहाँ पर क्या आएगा, सेम x² जमा 8x जमा 12 बटे, ये दोनों का ज़रब कर दो, यहाँ पर 4 दूनी 8x जमा 4 × 12, यानी ऊपर जो आया हुआ है वही नीचे लाना है, जवाब याद रख लेना है। देखो ये सेम आना चाहिए। अब हमको इसको हल करना है अमल तफसील की बिना पर, अमल तफसील की बिना पर। अमल तफसील की बिना पर क्यों, तरकीब की बिना पर क्यों नहीं, कि इसको हम इसको ऊपर लेंगे ना तो नफ़ी कर देंगे तो कोई एक अदद कट जाएगा, है ना। तो देखो ये सेम लिखेगी, a/b, b को ऊपर लेकर नफ़ी कर देना है। ये ऊपर वाला सेम लिख दो पहले, x² जमा 12x नफ़ी 20, यहाँ पर भी x² जमा 8x जमा 12। ये जो नीचे दिया हुआ अदद है उसको ऊपर ले लो, है ना, ये इसको क्रॉस कर दो, 12x नफ़ी 20 को ऊपर ले लो, यहाँ पर 12x नफ़ी 20, ये बराबर की अलामत इधर जाएगी, ये नफ़ी की अलामत आ जाएगी, याद रख लेना। इधर ये तफसील की बिना पर लिख रहे ना तो नफ़ी, यहाँ पर भी नफ़ी कर देंगे और क्या लिखेंगे, नीचे जो है उसी को ऊपर ले लेना है हमको। ओके, अब ये क्या हो जाएगा, देखो नीचे जो है ना वो वैसा ही रख दो सेम, 12x नफ़ी 20, यहाँ पर 8x जमा 12, ये सेम क्यों लिख रहे, ये जैसा बताया ना हमने, यहाँ पर a नफ़ी b नसबनुमा सेम रहता है। चलो इसको उसको खोलेंगे तो कितना आएगा, x² जमा 12x नफ़ी 20 नफ़ी, ये कितना आ जाएगा 12x नफ़ी नफ़ी जमा 20, ये अदद, ये देखो कौस खोलेंगे ना तो ये नफ़ी नफ़ी क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा, ये नीचे का सेम रहेगा। ये लिख दो x² जमा 8x जमा 12, ये क्या हो जाएगा, नफ़ी 8x जमा नफ़ी 12/8x जमा 12। ओके, अब क्या कर लेंगे, देखो इसमें से कुछ कट हो रहा है क्या, देख लो, यस कट हो रहा है, 20 भी कट हो रहा है, नफ़ी 20 जमा 20 12 भी कट हो रहा है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, x² बटे 12x नफ़ी 20, ये क्या कट हो रहा है, जमा 12 नफ़ी, यानी सब कट हो जाएगा, ऊपर सिर्फ x² रहेगा बटे 8x जमा 12 आ जाएगा। ओके, अब देखो हम क्या कर लेंगे, इसको ये यहाँ पर लिखना है कि ये मसावात x बराबर सिफर से मुतमईन हो जाती है। ओके, यानी यहाँ पर लिखना है हमको x बराबर सिफर इस मसावात का हल है, इस मसावात का हल है।
यानी इन शॉर्टकट समझ लो कि ये निकाल देना है हमको, ये निकाल देंगे, लेकिन लिखेंगे यहाँ पर x बराबर सिफर नहीं है, ओके, और x बराबर भी सिफर नहीं है अगर करके यहाँ पर, अगर यहाँ पर x बराबर सिफर नहीं है तो यहाँ पर ये एक हो जाएगा समझ लो, तो ये तिरछी ज़रब हो जाएगी, यानी ये बराबर ये हो जाएगा। तो कैसा लिखेंगे इसको, लिखो 12x नफ़ी 20, नसबनुमा में जो बाकी है वो ये सेम लिख दो 8x जमा 12। अभी जो मसावात आपने हल किए थे वैसा ही हल करते जाइए, x वाले आदात को अलग कर दो, क्या आएगा 12x जमा 8 का इधर आएगा तो नफ़ी 8x, ये 12 सेम रहेगा, नफ़ी 20 इधर जाएगा, 12 में से 8 गए 4x बराबर 20 में से 12 गए कितने रहते हैं 20, नफ़ी 20 है तो इधर आकर जमा हो जाएगा, सॉरी ये देखो नफ़ी 20 इधर जमा हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, ये 32 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा 32/4, ये 4 नीचे जाएगा, 4 8 32, x बराबर 8 आएगा, ओके। तो ये इसका चौथे का पहला सवाल हो गया। वीडियो पसंद आ गया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब। जी अब देख लेते हैं सवाल नंबर 2, इसका चौथे का दूसरा सवाल क्या है, देखिए 10x की दूसरी कुव्वत जमा 15x जमा 63 बटे 5x की दूसरी कुव्वत नफ़ी 25x जमा 12 बराबर 2x जमा 3 और x नफ़ी 5। देखिए बच्चों ये सवाल थोड़ा सा अलग है, क्या कर लेना है इस सवाल में, ये जो 2x जमा 3 है ना, यहाँ पर 2x जमा 3 लाना है, यानी इतना ये 2 है ना नीचे और ऊपर, इन दोनों को फैक्टराइज करना है, यानी इसके अज्जाए ज़रबी निकालना है। इसके अज्जाए ज़रबी कैसे निकालेंगे, देखो रफ पे अगर बता दूँ आपको तो कि 10x की दूसरी कुव्वत जमा 15x, इतना देखिए अज्जाए ज़रबी कैसे निकालते हैं। 10 को हम कैसा लिख सकते हैं 5 ज़रब 2, x को हम कैसा लिख सकते हैं 1 ज़रब x, जमा ये 15 को कैसा लिखते हैं हम 3 ज़रब 15, 3 ज़रब 5 ज़रब x, ओके। देखो क्या क्या कटता है इसमें से, x गया जो x का उसके बाहर आ जाएगा, फिर क्या 5 गया जो 5 भी बाहर आ जाएगा, बाकी क्या बचता है यहाँ पर 2x और ये जमा 3। तो ये पूरा हमको यहाँ पर लिख देना है, क्या लिखेंगे 5x 2x जमा 3। देखिए यहाँ 2x जमा 3 था, यहाँ पर भी आया, यानी इसका मतलब है नीचे भी यहीं पर सेम आ जाएगा, x नफ़ी 5 यही सेम आ जाएगा, ओके। ये आगे सेम लिखेंगे 63, ये देखो ये सेम लिखे हमने 63, ये दोनों के बदले में हमने क्या लिख दिए ये, यानी इसका उसको खोलेंगे तो ये जवाब आ जाएगा, याद रख दीजिए। अब देखो यहाँ पर भी हमको ये जमा 12 सेम लिखेंगे, अब ये x के साथ कितना अदद ज़ब्त करेंगे तो 5x आता है, 5x ऊपर जो आएगा वही नीचे जवाब आ जाएगा, याद रख लेना, बराबर 2x जमा 3 बटे x नफ़ी 5। देखो बिल्कुल आसान सवाल है ये। अब क्या कर लेंगे, ये जो है ना 2x जमा 3 और x नफ़ी 5 इसको फ़र्ज़ कर लो, 2x जमा 3 बराबर a और x नफ़ी 5 बराबर b। ये क्यों कर रहे हैं हम फ़र्ज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये निकाल देंगे ना तो आसान मसावत बन जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा 5xa हो जाएगा, 5xa जमा 63 बटे, यहाँ पर इसको निकालेंगे b, 5xb जमा 12 बराबर 2x जमा 3 बटे x नफ़ी 5। क्या कर लेंगे, देखो अभी यहाँ तक जवाब आया है ना। अब हम क्या कर लेते हैं, इसको भी है ना a और b फ़र्ज़ कर लेते हैं, यानी यही यहाँ पर ही रखना था, एक स्टेप कम होती थी हमारी। 5xb जमा 12 बराबर 2x जमा 3 कितना है a, यहाँ पर b यहाँ पर b। क्या कर दिए, इसको यहाँ पर भी रख देते ना तो भी चल जाता था। अब इसकी तिरछी ज़रब कर दो, देखो तिरछी ज़रब इसकी जब हम कर लेंगे तो इसका जवाब क्या आ जाएगा, ये तिरछी ज़रब कर देंगे, 5xa जमा 63 ज़रब कितना है b, फिर बराबर की अलामत है ये a का, इससे ज़रब कर दो, यानी a बाहर लिख दो, 5xb जमा 12 कौस को खोल दो, इसको कौस को खोलेंगे इसका इसके साथ ज़रब हो जाएगा, यानी 5xab हो जाएगा। ये देखो ज़रब करेंगे तो ये दोनों का, फिर ये b का 63 से ज़रब कर दो, जमा 63b हो जाएगा, फिर बराबर इसका इसके साथ ज़रब कर दो तो यहाँ पर भी 5xab, यहाँ जो लिखे थे वही इधर आने वाला है, जमा इन दोनों का ज़रब कर दो तो कितना आ जाएगा 12a, ओके। अब देखो क्या करेंगे, ये अगर हम इधर लेते हैं या ये इधर लेते हैं तो नफ़ी हो जाएगा, यानी ये कट गया पूरा, पहले ही काट दो उसको, 63b बराबर 12a, ये जवाब आ गया है। अब हम क्या कर लेंगे, इसमें a और b की कीमतें वापस कर देंगे। a की कीमत क्या है 2x जमा 3, यानी इसको 63b, b की कीमत क्या है हमारे पास x नफ़ी 5 है, यहाँ पर रख दो x नफ़ी 5। कहाँ पर रखना है हमको, ये b को निकाल कर, बराबर 12 लिखेंगे। a की कीमत कितनी है हमारे पास, a की कीमत 2x जमा 3,
हो गया सवाल। अब इसको हल कर दीजिए। क्या करेंगे, इसको कॉस को खोल दो तो 63x नफ़ी दोनों का ज़रब कर दो। 5 तिया 15, 5 छः के 30 और 1 31, ये 12 दूने 24x जमा 12 तिया 36 आ गया, है ना। ये आ गया आपका। अब हम क्या कर लेते हैं, एक्स वाले आदात को अलग कर दो, ये और ये अलग कर दो, ये और ये दोनों सेम है ना, यानी एक्स वाले आदात है। 63x नफ़ी 24x, ये नफ़ी क्यों हो गया, लेफ़्ट साइड में आ गया इसलिए। ये 36 सेम लिख दो, सेम साइड में है, इधर आएगा तो ये जमा 315 आ जाएगा। ओके, बिल्कुल आसान है, देख लीजिएगा। ये इसमें से नफ़ी कर दो, 63 में से 24 गए, यहाँ पर करके देख लो। 13 में से और ये 5 में से, 13 में से 4, ये 13 है ना, 13 में से 4 गए, कितने आते हैं, 13 में से 4 जाते हैं तो कितना आ जाएगा, देखो 8 और 4 12, 9 आता है। 5 में से 2 गए 3, 39 आ गए यहाँ पर। 39x बराबर 6 और 5 11, 315 में जमा कर दो, इधर रफ करके देखो ना। 36, 6 और 5 11, 3 4 5 और ये 351 आ जाएगा यहाँ पर, 351। सो x बराबर 351 बटे 39 तकसीम दे दो। इससे कितना आ जाएगा, इससे किससे देंगे, 5 और 3 8 और 1 9, 3 से तकसीम पर दे, देखो 5 जमा 3 8, 8 और 1 9, 3 का 3, 3 तिया 9, फिर यहाँ पर 3 का 3, 3 का 3, 2 रहते हैं यहाँ पर, 3 7 21, 117 बटे 13, फिर 13 से इसको तकसीम दे दो, 13 9 117, कितना आ जाएगा, जवाब क्या लिखेंगे, जवाब बराबर x बराबर 9 मसावात का हल है। ओके, तो ये 2 सवाल आप तक हमने पहुंचा दिए। वीडियो पसंद आ गया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।